हमने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता, सहलग्नता, पुनर्योजन, पुनर्योजन, बहुजीनी बहुजीनी वंशागति वंशागति तथा तथा बहुप्रभाविता बहुप्रभाविता पर पर चर्चा चर्चा की की थी। थी। इस इस वीडियो वीडियो में में हम हम लिंग लिंग निर्धारण निर्धारण और और उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन को को समझेंगे। समझेंगे। तो तो चलिए चलिए लिंग लिंग निर्धारण निर्धारण से से शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। अब अब लिंग लिंग निर्धारण निर्धारण क्या क्या होता होता है? है? लिंग लिंग निर्धारण निर्धारण किसी किसी जीव जीव में में लैंगिक लैंगिक विशेषताओं विशेषताओं के के विकास विकास को को निर्धारित निर्धारित करना करना है। है। अब अब दोस्तों दोस्तों कुछ कुछ जीव जीव जैसे जैसे कि कि ये ये कछुआ कछुआ लिंग लिंग निर्धारण के निर्धारण के लिए लिए पूरी पूरी तरह तरह से से पर्यावरणीय पर्यावरणीय कारकों कारकों पर पर निर्भर निर्भर करता करता है, है, जैसे जैसे कि कि तापमान तापमान पर। पर। और और कुछ कुछ में में तो तो जैसे जैसे कि कि मनुष्यों मनुष्यों में में क्रोमोसोम क्रोमोसोम यानी कि यानी कि गुणसूत्रों के गुणसूत्रों के आधार आधार पर पर लिंग लिंग निर्धारण निर्धारण होता होता है। है। तो तो अब अब हम हम गुणसूत्रों के गुणसूत्रों के आधार आधार पर पर लिंग लिंग निर्धारण निर्धारण को को समझेंगे। समझेंगे। इस इस प्रकार प्रकार को को कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं हैंकिंग हैंकिंग ने ने 1891 में 1891 में खोजा खोजा था, था, जब जब वे वे कुछ कुछ कीटों कीटों जैसे जैसे कि कि जुगनू जुगनू पर पर काम काम कर कर रहे रहे थे। थे। अगर अगर आप आप जुगनू को जुगनू को अच्छे से अच्छे से देखना देखना चाहते चाहते हैं तो हैं तो आप आप यहाँ यहाँ देख देख सकते सकते हैं। हैं। ये ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे दिखते दिखते हैं। हैं। उन्होंने उन्होंने शुक्र शुक्र जनन की जनन की प्रक्रिया प्रक्रिया के के दौरान दौरान एक एक विशिष्ट विशिष्ट संरचना संरचना देखी देखी और और देखा देखा कि कि 50% 50% शुक्राणुओं शुक्राणुओं में में ये ये संरचना संरचना थी। थी। इसको इसको उन्होंने उन्होंने नाम नाम दिया दिया एक्स एक्स गाय। गाय। बाद बाद में में दूसरे दूसरे वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों के के कार्यों कार्यों से से पता पता चला चला कि कि ये ये एक्स एक्स गाय गाय वास्तव वास्तव में में एक एक क्रोमोसोम क्रोमोसोम है। है। इसलिए इसलिए इसका इसका नाम नाम एक्स एक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम रख रख दिया दिया गया गया था। था। फिर फिर बाद बाद में में वाई वाई क्रोमोसोम क्रोमोसोम की की भी भी खोज खोज हुई हुई थी, थी, जिसे जिसे कि कि स्टीवंस स्टीवंस ने ने 1902 में 1902 में खोजा खोजा था। था। विल्सन विल्सन और और स्टीवंस स्टीवंस द्वारा द्वारा एक्स एक्स और और वाई वाई क्रोमोसोम क्रोमोसोम को को लिंग लिंग क्रोमोसोम क्रोमोसोम का का नाम नाम दिया दिया गया गया है। है। अब अब दोस्तों दोस्तों गुणसूत्रों के गुणसूत्रों के आधार आधार पर पर लिंग लिंग निर्धारण निर्धारण के के कुछ कुछ प्रकार प्रकार हैं, हैं, जिसमें कि जिसमें जो कि जो सबसे सबसे पहला पहला प्रकार प्रकार है है उसे उसे हम हम कहते कहते हैं हैं नर नर हेट्रोगेमेटी। हेट्रोगेमेटी। और और दूसरे दूसरे प्रकार को प्रकार को हम हम कहते कहते हैं हैं मादा मादा हेट्रोगेमिटी। हेट्रोगेमेटी। अब अब हम हम इनको इनको एक 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 करके करके समझेंगे। समझेंगे। सबसे सबसे पहले पहले हम हम नर नर हेट्रोगेमिटी हेट्रोगेमेटी को को समझेंगे। समझेंगे। इसमें इसमें नर नर दो दो विभिन्न विभिन्न प्रकार प्रकार के के युग्मकों युग्मकों का का उत्पादन उत्पादन करता करता है, है, जिसके जिसके आधार आधार पर पर लिंग लिंग निर्धारण निर्धारण होता होता है। है। इसको इसको थोड़ा और थोड़ा और अच्छे अच्छे समझने समझने के के लिए लिए हम हम एक एक उदाहरण उदाहरण लेंगे, लेंगे, जिसमें हम जिसमें हम समझेंगे समझेंगे एक्सओ एक्सओ टाइप, टाइप, जो जो कि कि टिड्डे टिड्डे में में होता होता है। है। यहाँ यहाँ पर पर मैंने मैंने नर नर को को दिखाया दिखाया हुआ हुआ है, है, नर नर टिड्डे टिड्डे को, को, जिसको जिसको मैंने मैंने दिखाया दिखाया है है बड़े बड़े ए ए प्लस प्लस एक्स एक्स ओ। ओ। यहाँ यहाँ पर पर जो जो बड़ा ए बड़ा है, ये ये ऑटोसोम को ऑटोसोम को दर्शा दर्शा रहा रहा है, है, जो जो कि कि लिंग लिंग क्रोमोसोम क्रोमोसोम नहीं नहीं होते होते हैं, हैं, और और इनके इनके बारे में बारे में हम हम आगे आगे इस इस वीडियो वीडियो में में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। और और यहाँ यहाँ पर पर एक्स एक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम है, है, जो जो एक्स से एक्स से मैंने मैंने दिखाया दिखाया हुआ है, हुआ है, जिसको जिसको वो वो लिंग लिंग क्रोमोसोम क्रोमोसोम है। है। और और जो जो ओ ओ है है यहाँ यहाँ पर, पर, इधर इधर वो वो कोई कोई क्रोमोसोम क्रोमोसोम नहीं नहीं दिखा रहा दिखा है, रहा है, क्योंकि क्योंकि मादा मादा में में एक एक क्रोमोसोम क्रोमोसोम ज्यादा ज्यादा होता होता है है नर नर से, से, तो तो नर नर में में एक एक कम कम होता होता है, है, उसको उसको हम हम ओ ओ से से दिखा दिखा रहे रहे हैं हैं यहाँ यहाँ पर। पर। और और यहाँ यहाँ पर पर मैं मैं मादा मादा टिड्डे को टिड्डे को दिखा दिखा देता देता हूँ, हूँ, जो जो कि कि दिखाया है दिखाया है मैंने मैंने बड़े ए बड़े बड़े ए ए प्लस प्लस बड़ा बड़ा एक्स एक्स बड़ा बड़ा एक्स। एक्स। तो अब तो हम अब हम इसमें इसमें क्रॉस क्रॉस करवाएंगे, करवाएंगे, पर पर उससे उससे पहले पहले हम हम जान जान लेते लेते हैं हैं कि कि ये ये कौन 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 से से युग्मक को युग्मक को उत्पन्न उत्पन्न करेंगे। करेंगे। अब अब नर नर हेट्रोगेमेटी है, तो हेट्रोगेमेटी है, तो यहाँ यहाँ पर पर जो जो नर नर है है वो वो दो दो प्रकार के प्रकार के गैमेट गैमेट को को उत्पन्न उत्पन्न करेगा, करेगा, यानी कि यानी युग्मकों युग्मकों को। को। तो तो जो जो पहला पहला है है वो है वो है ए ए प्लस प्लस एक्स, एक्स, और जो और जो दूसरा दूसरा है है वो वो है है ए ए प्लस प्लस ओ। ओ। और और मादा मादा यहाँ यहाँ पर पर एक ही एक ही प्रकार का प्रकार का गैमेट गैमेट यानी यानी कि कि युग्मक को युग्मक को उत्पन्न उत्पन्न करेगी, करेगी, जो जो कि कि है है ए ए प्लस प्लस एक्स। एक्स। तो तो अब अब हम हम इसका इसका क्रॉस क्रॉस करवाएंगे। करवाएंगे। तो तो यहाँ पे यहाँ पे मैं मैं पनेट पनेट वर्ग वर्ग बना बना देता देता हूँ। हूँ, यहाँ यहाँ पर पर मैं मैं नर नर
युग्मकों को लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं मादा युग्मकों को लिख देता हूँ। अब इनका क्रॉस करवा देते हैं। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा AA प्लस XX। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा AA प्लस XO। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा AA प्लस XX और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा AA प्लस XO। तो अगर आप यहाँ पर परिणाम को देखें तो जो संतति नर से एक्स क्रोमोसोम को लेगी वो मादा टिड्डे में बदलेगी, जिसकी यहाँ पर 50% संभावना है। और जो संतति ओ को लेगी नर से, यानी कि जो क्रोमोसोम नहीं ले पाएंगी, वो नर में बदल जाएंगी, जिसकी यहाँ पर भी 50% संभावना है।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नर है वो संतति का लिंग निर्धारण कर रहा है, इसीलिए हम इसे नर हेटेरोगेमेटी कहते हैं। आइए अब मानव में लिंग निर्धारण को समझते हैं, जो कि होता है एक्स वाई टाइप का। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है उसको हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। तो नर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और मादा के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब दोस्तों हम इनका भी क्रॉस करवाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन क्रोमोसोम्स को, और इनके अब हम युग्मकों को देखेंगे। तो जो नर है वो एक्स और वाई वाला युग्मक बनाएगा, और जो मादा है वो एक ही प्रकार का युग्मक बनाएगी जो कि है एक्स का। अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पर मैं नर युग्मकों को लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं मादा युग्मकों को लिख देता हूँ। चलिए अब इसका क्रॉस करवा देते हैं। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा एक्स एक्स, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा एक्स वाई, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा एक्स एक्स, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा एक्स वाई। तो अगर हम इसका परिणाम देखें तो यहाँ पर 50% संभावना है कि संतति मादा होगी और 50% संभावना है कि संतति नर होगी। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि अगर अंडाणु एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से संकलित होता है तो वो मादा संतति बनाएगा, और अगर अंडाणु वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से निषेचित होता है तो वह नर संतति बनाएगा। तो यहाँ पर भी लिंग निर्धारण नर कर रहा है, तो ये भी नर हेटेरोगेमेटी का एक प्रकार है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मादा हेटेरोगेमेटी को समझते हैं। इसमें मादा दो अलग-अलग प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करती है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे, जिसमें कि हम ZW टाइप का क्रॉस करवाएंगे। ये पक्षियों में होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि नर के पास ZZ वाले क्रोमोसोम हैं और मादा के पास ZW वाले सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग क्रोमोसोम हैं। तो अब हम इसका क्रॉस करा देंगे, तो यहाँ पर मैं नर को लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं मादा को लिख देता हूँ। अब जो नर है यहाँ पर वो एक ही प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करेगा जो कि है A+Z टाइप का, और जो मादा है वो यहाँ पर दो प्रकार के युग्मकों का उत्पादन करेगी जो कि है A+Z और A+W। अब हम इसका भी क्रॉस करवा देंगे, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर पनिट वर्ग बनाऊंगा। यहाँ पर मैं नर युग्मकों को लिख दूंगा और यहाँ पर मैं मादा युग्मकों को लिख दूंगा। अब हम इसका क्रॉस करवा देंगे, तो जो पहले क्रॉस से हमको मिलेगा AA+ZZ, इस क्रॉस से हमको मिलेगा AA+ZZ, इस क्रॉस से हमको मिलेगा AA+ZW, और इस क्रॉस से भी हमको AA+ZW मिलेगा। तो अगर आप इसका परिणाम देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मादा संतति उत्पन्न होने की संभावना 50% है और नर संतति होने की भी संभावना 50% है। लेकिन यहाँ पर जो मादा है वो लिंग निर्धारण कहीं ना कहीं कर रही है, तो इसलिए इसको हम मादा हेटेरोगेमेटी कहते हैं। आइए दोस्तों अब मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधु द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। अब ये जो रानी तथा श्रमिक मधुमक्खी है, ये मादा मधुमक्खी होती है और इसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसका मतलब है कि ये निषेचित अंड से पैदा होते हैं। और दूसरी ओर नर ड्रोन यानी कि नर मधुमक्खी, इसके पास 16 क्रोमोसोम होते हैं यानी कि आधे क्रोमोसोम। तो हम कह सकते हैं कि ये अनिषेचित अंड से पैदा होते हैं। यहाँ पर बस आपको इतना ही याद रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को समझते हैं। अब दोस्तों आपने ये फिल्म तो देखी ही होगी। इसमें क्या होता है कि हीरो के पास कुछ शक्तियां आ जाती हैं उत्परिवर्तन की मदद से।
लेकिन उत्परिवर्तन इतना अच्छा नहीं होता है। इसके कई सारे खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं, जिसमें कि मृत्यु भी हो सकती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि उत्परिवर्तन आखिरकार होता क्या है। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। अब दोस्तों, डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं और इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए कि ए बेस टी से जुड़ता है और जी बेस सी बेस से जुड़ता है, और अगर इनका पैटर्न चेंज हो जाए तब उत्परिवर्तन हो जाता है। अब हम उत्परिवर्तन होने के कुछ कारणों को समझेंगे, जैसे कि ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हो सकता है, और ये कुछ रसायनों की मदद से भी हो सकता है, और ये विकिरणों से भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें उत्परिवर्तन कर रही हैं, तो इन चीजों को हम कहते हैं उत्परिवर्तजन, यानी कि म्यूटाजन। अब ये काम कैसे करते हैं, तो आइए उसको अब जान लेते हैं। तो जो हमारा डीएनए होता है, उसमें अगर कुछ बदलाव ला दिए गए तो उससे उत्परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इस डीएनए से बनने वाला प्रोटीन भी उत्परिवर्तित होगा, जिसकी वजह से अलग ही फिनोटाइप बन जाएगा किसी व्यक्ति का, जो कि अच्छा नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब म्यूटेशन के प्रकारों को समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन। इसमें एक बेस पेयर के बदलने से उत्परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, यहाँ पर ये एक डीएनए है और यहाँ पर मान लीजिए कि ए टी बेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम किसी वजह से अगर ए को जी बेस के साथ जोड़ दे तो वह उत्परिवर्तन कर देगा, और इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका अगला प्रकार है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यह ओरिजिनल सीक्वेंस है, यानी कि एक अनुक्रम है एक डीएनए का, और अगर हम इसमें एक बेस को ऐड कर दें या इसमें एक बेस को हम डाल दें, तो ये पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि उत्परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं इंसर्शन। और दोस्तों, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का एक और प्रकार है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, ये एक ओरिजिनल अनुक्रम है, और अगर हम इसमें से एक बेस को डिलीट यानी कि उसको हम निकाल देते हैं, तो भी फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा और म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिलीशन। म्यूटेशन में आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही याद रखना है। इस वीडियो में हमने सीखा लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन को। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये दो टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम आनुवंशिक विकारों को समझेंगे। धन्यवाद।